एसी का काम करने वालों का सीजन खत्म होने लग गया है। अब वो सर्दियों में क्या करेंगे ये सब आपको आज बताता हूं। सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि एसी में काम करने वाले दो माइंडसेट के होते हैं। एक वो लड़के होते हैं जिन्होंने सीजन में भी कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने पैसा कमाया, और नेगेटिव माइंडसेट के लड़के हैं, उनका मेरे पास कोई हल नहीं है, वो रोते धोते ही रहेंगे, अभी भी रो रहे हैं, और जब सर्दियां आ जाएंगी और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देंगे कि सर्दियों में तो बिल्कुल काम नहीं होता, अब हम क्या करें। दूसरा जो माइंडसेट होता है ना, वो अच्छे माइंडसेट के लड़के होते हैं जिन्होंने सीजन में भी काम किया है और अच्छे पैसे कमाए हैं या थोड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन वो बेहतर माइंडसेट के लड़के हैं। इन लोगों को सबसे पहले अपने ज़हन में क्या रखना है कि इनका असल दुश्मन है कौन है। इनका जो असल दुश्मन है वो ये नहीं है कि पहले सर्दियां थी, पहले गर्मियां थी, सीजन था और अब सर्दियां आ गई, ये चीज इनका दुश्मन नहीं है। इनके दुश्मन ये खुद हैं और इनके घर वाले हैं, क्योंकि इनके घर वाले और जब मिलकर आप करेंगे क्या, यहां तो ये इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है उससे ये कोई अच्छी गाड़ी ले लेंगे लोगों को दिखाने के लिए, या इनके बड़े जो इनकी शादियां कर देंगे और फजूल के एक्स्ट्रा पैसे उसके ऊपर खर्च करेंगे, या कोई घर बना लेंगे या कोई ये कमरा बना लेंगे, यानी कि वहां पे जो भी पैसे इनके पास मौजूद है वो सब के सब ये खर्च करवा देंगे। ये चीज असल में इनके दुश्मन है। अब इनको करना क्या चाहिए, सबसे पहले ये लोग ये ज़हन में रख लें, अपनी 4 बातें आपने इस पूरे साल ज़हन में रखनी है। सबसे पहली बात आप ये रखें कि आप अभी जो सोचने लगे, जो मैं आपको बताने लगूं, आपने तैयारी करनी है अगले सीजन की। आपने अभी से शुरू करना है, अभी से प्लान करना है, और इस तैयारी करने के लिए आपने 4 चीजों की तरफ आपने पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहला जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि पैसे से पैसा बनता है। दूसरी बात यह है कि अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करनी है। तीसरी बात अपने ताल्लुकात में इजाफा करना है। चौथी बात आपने इस साल में अपने एसेट में इजाफा करना है। अब सबसे पहला क्या है कि आपने पैसे से पैसा बनता है। दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, अगर आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपने सीजन में जो पैसा कमाया आप उसको आपने अपने काम में, अपनी फील्ड में आगे इस्तेमाल करना मजीद पैसा कमाने के लिए, जिसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें स्क्रैप इकट्ठा कर लेना, पुराने एसी इकट्ठे कर लेना, कोई सिलेंडर एसी के मंगा लेना, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीका सीख के सिलेंडर वहां से इंपोर्ट कर लेना, इस तरह के बहुत से और तरीके हैं। इस पैसे को आपने पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना है, इसके अलावा बिल्कुल कहीं पे भी इस पैसे को पूरा साल आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बड़ी चीज है अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करना। अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करने का मतलब यह है कि पहले आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन आती थी एसी की, अब आपने अभी से यह सोचना है मैंने बाकी काम सीखने और अपने आप को मजबूत करना है। रेफ्रिजरेटर का काम नहीं आता वो सीखना है, फ्लोर स्टैंड का नहीं आता वो सीखना है, वीआरवी वीआरएफ का मौका मिल जाए वो सीखना है, कोल्ड स्टोरेज का मिल जाए वो सीखना है। और इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है, सर्दियों में भी बहुत सी कंपनियों के काम चल रहे होते हैं, कहीं पे कंपनी पाइपिंग कर रही होती है, कहीं पे वीआरवी के सिस्टम लगे होते हैं, कहीं पे कोल्ड स्टोरेज होते हैं। उन लोगों से आपने राब्ता करना है, उनको बताना है कि हमें आप काम सिखाओ, और आपने मुआवजे का मुतालबा बिल्कुल भी नहीं करना कि हमें पैसे दो। आपने कहना है सर्दियां आप हमें सिर्फ काम पे रखो और काम सिखा दो। इस तरह आपके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और सर्दियों में ये जिन लोगों के काम चल रहे होते हैं वो आपको बासानी अपने पास रखने पे भी राजी हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगले साल तक जितना आपके पास आज मौजूद है नॉलेज या जितना काम मौजूद है, अगला साल आने तक उससे कहीं गुना ज्यादा आपके अंदर वैल्यू क्रिएट हो जानी चाहिए काम सीखने के मामले में। यह दूसरी बात होगी। तीसरी बात, आपने अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। ताल्लुकात आपने कंपनी के लोगों से बढ़ाने हैं। कोई स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, उससे अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। टेक्नीशियंस, अच्छे टेक्नीशियंस जो है आपका, अगर सिर्फ स्प्लिट एसी का काम आता है तो जो लोग बाकी काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, एफसीयू का करते हैं, चिलर्स का करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। उनको खाने पे बुलाना है, उनके पास खाने के लिए जाना है, उनके पास आते जाते रहना है। इस तरह आपके ताल्लुकात बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के लड़के हैं। अगली बात आपने ये करनी है कि अपने एसेट में इजाफा करना है। एसेट में अगले साल तक इजाफा होना चाहिए। जैसे आपके पास फर्ज करें अभी कोई शॉप नहीं है, तो अगले साल से पहले पहले आपने कोई ना कोई शॉप बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो काम के लिए आपने मोटरसाइकिल ले लेना है। अगर आपने कंपनी आज तक रजिस्टर नहीं करवाई तो आपने कोई कंपनी रजिस्टर करा लेनी है। अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब, टिकटॉक, सब जगह पे आपने अपने एसी से रिलेटेड जो है वो अपने एसेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने शुरू कर देने हैं।
तो ये 4 चीजें आपने ख्याल रखना है। जब ये 4 चीजें आप इस साल में मुकम्मल कर लेंगे तो मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूं कि अगला साल जो है आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छा गुजरेगा। हां, इसमें अगर आपने बाहर जाने का प्लान किया हुआ है, अगर आपकी उम्र 16-18 साल है तो आपके पास काफी टाइम है, 21-22 साल तक आप अच्छी तरह प्लान करें। अगर 21-22 साल आपकी उम्र हो चुकी है तो बाकायदा प्रॉपर प्लान किए बगैर और प्रॉपर नॉलेज हुए बगैर और प्रॉपर एक अच्छा माइंडसेट हुए बगैर आपने बाहर नहीं जाना। लेकिन अगर ये सब चीजें आपके पास मौजूद हैं तो जो सीजन में आपने पैसा कमाया उसको संभाल के रखें, क्योंकि आपने जब बाहर जाना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।